नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि क्या है, डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यह टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक के बिना जानकारी के ना तो आप डाइवर्जेंस थ्योरम, ना तो आप स्टोक्स थ्योरम, ना तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहां पर डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का यूज हो, ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी जगह पर डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज किया जाता है। और हम लोग इस टॉपिक पर समझेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले को किस तरीके से उपयोग किया जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन को डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को किस प्रकार से यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को भी देखें, जिससे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम की बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। और आप लोगों को अच्छा लगे मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका, तो आप लोग सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्पेस को लेना होगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। अब हम लोग इस 3 डायमेंशनल स्पेस पे एक पॉइंट P एज्यूम करेंगे और जिसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कितना ले पाएंगे, तो लिखेंगे x स्मॉल लेटर में, y स्मॉल लेटर में और z। अब हम लोग यहाँ पर आगे डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को समझने के लिए इस पॉइंट P पर हम लोगों को x के डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ dx, y के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ dy और z के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ dz को लेना होगा, जिसको अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने x के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ dx, z के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ dz और y के डायरेक्शन पे स्मॉल लेंथ dy को लिया है। कहाँ पर से? पॉइंट P से। तो हम लोगों को यहाँ पर एक नया पॉइंट मिलेगा, जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं Q। अब हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को कितना लिख पाएंगे? x प्लस dx, y प्लस dy और z प्लस dz। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने पॉइंट P से पॉइंट Q को किस प्रकार से कैलकुलेट किया है। अब हम लोग यहाँ पर आगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y और z और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x प्लस dx, y प्लस dy और z प्लस dz की हेल्प से सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल लेंथ को समझेंगे कि इन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ को किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे x के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट Q के x एक्सिस के कोऑर्डिनेट x प्लस dx से पॉइंट P के x एक्सिस के कोऑर्डिनेट x को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग x के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे, तो लिखेंगे dl सबस्क्रिप्ट में x। तो हम लोगों को पॉइंट Q के x एक्सिस के कोऑर्डिनेट x प्लस dx से पॉइंट P के x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को माइनस करना होगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को x एक्सिस के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ कितना मिलेगा, dx। अब हम लोग इस x के डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ को वेक्टर के फॉर्म पे लिखेंगे, तो हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर dl x। तो हम लोगों को वेक्टर के फॉर्म पे लिखने के लिए x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग
किस प्रकार से लिख पाएंगे, dx यूनिट वेक्टर ax। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर ax को पॉजिटिव x एक्सिस के लिए लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पॉजिटिव x एक्सिस। अगर हम लोग इस डिफरेंशियल लेंथ को निगेटिव x एक्सिस के लिए लें तो किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे dlx इज इक्वल टू dx, और हम लोगों को यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर माइनस ax का यूज करना होगा, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस x एक्सिस। अब हम लोग यहाँ पर आगे ठीक इसी प्रकार से y एक्सिस और z एक्सिस के पॉजिटिव और निगेटिव एक्सिस के लिए उसके डिफरेंशियल लेंथ को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन के लिए उनके डिफरेंशियल लेंथ को लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर आगे अगर तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाकर उसके डिफरेंशियल लेंथ को लिखें तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन के लिए किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे वेक्टर dl इज इक्वल टू dx यूनिट वेक्टर ax प्लस dy यूनिट वेक्टर ay प्लस dz यूनिट वेक्टर az। तो यहाँ पर हम लोगों ने सभी एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए डिफरेंशियल लेंथ को लिखा। यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कंडीशन के अकॉर्डिंग यह डिफरेंशियल लेंथ का फार्मूला चेंज हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट की हेल्प से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल सरफेस या एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 प्लेन्स होते हैं, जिनमें से पहला प्लेन क्या है, XY प्लेन। तो XY प्लेन पे हम लोगों को X एक्सिस के कोऑर्डिनेट और Y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को यूज करना होता है। दूसरा जो प्लेन है YZ प्लेन, जिसपे हम लोगों को Y एक्सिस के कोऑर्डिनेट और Z एक्सिस के कोऑर्डिनेट को यूज करना होता है। और तीसरा प्लेन क्या है, ZX या XZ प्लेन, जिसपे हम लोगों को X एक्सिस के कोऑर्डिनेट और Z एक्सिस के कोऑर्डिनेट को यूज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर XY प्लेन से बने डिफरेंशियल सरफेस या एरिया को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को पॉइंट P और पॉइंट Q के X एक्सिस के कोऑर्डिनेट और पॉइंट P और पॉइंट Q के Y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को यूज करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लेन से बने सरफेस का डायरेक्शन उसके प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर लेना होता है। तो यहाँ पर हम लोग XY प्लेन से बने हुए डिफरेंशियल सरफेस या एरिया को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को XY प्लेन पर बने डिफरेंशियल सरफेस या एरिया के लिए उसके डायरेक्शन को किस प्रकार से लेना होगा। या तो हम लोग पॉजिटिव Z एक्सिस ले सकते हैं या तो हम लोग निगेटिव Z एक्सिस ले सकते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोगों को XY प्लेन से बने सरफेस के लिए Z डायरेक्शन पर ही उसका डायरेक्शन लेना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कौन से फार्मूले का यूज करना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जैसे कि इस एरिया के फार्मूले से समझ सकते हैं, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को किसी भी 2 एक्सिस पर उसके लेंथ का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग XY प्लेन के डिफरेंशियल एरिया या सरफेस के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग x डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ dx और y डायरेक्शन के डिफरेंशियल लेंथ dy का यूज करेंगे। और इस XY प्लेन से बने हुए सरफेस एरिया का डायरेक्शन या तो पॉजिटिव Z एक्सिस होगा या तो निगेटिव Z एक्सिस, जिसको अब हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग Z एक्सिस के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ को किस प्रकार से लिख पाएंगे, लिखेंगे और हम लोगों को Z एक्सिस पे डिफरेंशियल सरफेस या एरिया को कैलकुलेट करने के लिए x एक्सिस के डिफरेंशियल लेंथ dx और y एक्सिस के डिफरेंशियल लेंथ dy का यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, डिफरेंशियल सरफेस और एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस इज इक्वल टू dx इंटू dy। अब हम लोग इस डिफरेंशियल सरफेस के या एरिया के फॉर्मूले को वेक्टर के फॉर्म पे लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिख पाएंगे, वेक्टर ds ऑफ z इज इक्वल टू dx इंटू dy। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस की ओर लें तो यहाँ पर हम लोगों को यूनिट वेक्टर कितना लेना होगा, az, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव z एक्सिस। अगर हम लोग इस डिफरेंशियल सरफेस एरिया का डायरेक्शन निगेटिव
जेड एक्सिस की ओर लें तो इस डिफरेंशियल सरफेस या एरिया का फार्मूला कितना चेंज हो पाएगा? तो लिखेंगे dx इंटू dy और इसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट वेक्टर माइनस az को, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस जेड एक्सिस। अब हम लोग यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे और वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे उसके डिफरेंशियल सरफेस या एरिया के फार्मूले को ठीक इसी रिलेशनशिप का यूज करके किस प्रकार से लिख पाएंगे? तो यहाँ पर हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सभी एक्सिस के डायरेक्शन पे उसके डिफरेंशियल सरफेस को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर से हम लोग समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम लोगों को डेरिवेशन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे डिफरेंशियल सरफेस के लिए फॉर्मूला यूज करना हो तो उनके यूनिट वेक्टर के पहचान करके हम लोग डिफरेंशियल सरफेस या डिफरेंशियल एरिया के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट की हेल्प से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ dx, y एक्सिस के डायरेक्शन पे डिफरेंशियल लेंथ dy और z एक्सिस के डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ dz का यूज करना होगा। ऐसा कि वॉल्यूम के फॉर्मूले से जानते हैं कि किसी भी सरफेस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को 3 कोऑर्डिनेट का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल लेंथ dx, dy और dz के वैल्यू का यूज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंशियल वॉल्यूम का फार्मूला कितना लिख पाएंगे? तो लिखेंगे dx इंटू dy इंटू dz। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम क्या होता है और इसके फार्मूले को किस प्रकार से डिराइव किया गया है और इसके फार्मूले को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।